हेलो दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता, मैकेनिकल फाइनल ईयर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाईपुर बीटी अम्बेडकर नगर। आज आप लोगों के बीच गाइड मैकेनिक्स पार्ट 5 लेकर आए हैं। उसमें वैज्ञानिक थ्योरम के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मोमेंट क्या होता है। मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट के लिए आप लोगों को दो चीज होना बहुत जरूरी है। पहला फोर्स, दूसरा डिस्टेंस। ठीक है गाइस। जैसे ये आपका कोई छड़ है, मान लेते हैं ये छड़ OC है, ठीक है गाइस। तो यहां पर कोई फोर्स F लगा दीजिए C पॉइंट पर। तो ये जो है यहाँ C पॉइंट पर फोर्स लगा दीजिए और यहाँ के कुछ दूरी होगा इसके बीच OC, ठीक है गाइस। तो यहाँ हम O पॉइंट पर मोमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो O पॉइंट पर मोमेंट लेने पर ये क्या होगा, F इंटू इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इंटू OC, बल गुणे उनके बीच लंबवत दूरी, ये आपका बल आघूर्ण होता है, ठीक है। मोमेंट, ठीक है गाइस। तो जैसे यदि ये आपका O और C, ठीक है गाइस। अब इसी पॉइंट पर अगर कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए गाइस, इसी पॉइंट पर हम O पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, तब के लिए मोमेंट क्या होगा, MO बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है गाइस। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे इसमें वैज्ञानिक थ्योरम में आप लोगों को ये काम लगेगा। तो आइए सीधे वैज्ञानिक थ्योरम पर चलते हैं, टॉपिक पर। ये सब भी बातें जरूरी था बताने के लिए। तो वैज्ञानिक थ्योरम, ठीक है गाइस। तो वैज्ञानिक थ्योरम के लिए कुछ शर्तें बताई गई है। अब वो शर्तें क्या है, हम एक एक डिस्कशन करते हैं। जैसे पहला तो कोप्लेनर होना चाहिए, कोप्लेनर, ठीक है। कोप्लेनर, ठीक है, एक ही समतल में होना चाहिए, एक ही प्लेन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है टू फोर्स होना चाहिए, टू फोर्सेस, ठीक है। मतलब एक ही प्लेन होना चाहिए, ठीक है, जिसमें दो फोर्स कार्य कर रहे हों। तीसरा, उन दोनों फोर्स के बीच रिजल्टेंट होना चाहिए, रिजल्टेंट, परिणामी, ठीक है। और चौथा जो है मोमेंट निकालना पड़ेगा किसी पॉइंट के सापेक्ष, ठीक है गाइस। तो ये चार बातों को ध्यान में रखकर इस प्रमेय को हल किया जाएगा, प्रूव किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो है तीन प्रकार का होता है, इसको जो है थ्री टाइप, ये तीन प्रकार का होता है। तो पहला क्या होता है, दो फोर्स बिंदुगामी हो, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है दो फोर्स पैरेलल, ये पैरेलल का जो है साइन होता है, लिख देते हैं, पैरेलल होना चाहिए, ये आपका पैरेलल का साइन है। तथा सदृश होना चाहिए, तथा सदृश हो। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा टाइप क्या है, तीसरा है टू फोर्स
पैरेलल पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, तथा अदृश्य होना चाहिए, अदृश्य। ठीक है गाइस, तो ये तीन विधियां हैं, तीन विधि में से, तीन मेथड में से कोई भी आप लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है पेपर में आप लोगों को सेमेस्टर में ये नहीं कहेगा कि इस मेथड से हल करिए। ठीक है, तो कोई भी मेथड आप ले लीजिए। मान लेते हैं हम ये मेथड ले लेते हैं, दूसरा वाला। ठीक है, तो गाइस अब इसको हम प्रूव करते हैं। जैसे गाइस ये आपका ओ, मान लेते हैं कोई प्लेन है ए बी। ठीक है गाइस, और इस पर दो फोर्स कार्य कर रहे हैं। मान लेते हैं ये फोर्स पी है और ये फोर्स क्यू है। ठीक, अब इसका यहां कोई रिजल्टेंट होगा इसके बीच में। अब इसके बीच में जो है कोई रिजल्टेंट होगा, आर बराबर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इन दोनों फोर्स का, P प्लस क्यू। ठीक है गाइस, अब यहाँ कोई पॉइंट O ले लीजिए। ठीक है, और इसको यहां से मिला लीजिए जिस पॉइंट पर हमको मोमेंट निकालना है। ठीक है, यहाँ हम मान लेते हैं वो पॉइंट O ले लिए हैं, यहाँ पर हम लोगों को मोमेंट निकालना है। ठीक है गाइस, इसको ऊपर लिख लेते हैं, आसानी होगा थोड़ा। ये इसको भी लिख लीजिए ऊपर। ठीक है गाइस, तो P और Q का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर फोर्स P तथा Q का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, मोमेंट लेने पर। ठीक है गाइस, मोमेंट लेने पर, तो यहां से क्या हो जाएगा, O पॉइंट पर मोमेंट ले लीजिए। तो यहां से P और इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो इसके बीच लंबवत डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P इंटू OA। ठीक है गाइस, P इंटू OA प्लस Q इंटू OB, Q इंटू OB। ठीक है गाइस, अब यहां से OA को जो है C के पदों में लिख लीजिए। तो OA जो है C के पदों में क्या हो जाएगा, P इंटू OA, OC माइनस O, पहले OC लिख लीजिए, फिर माइनस AC घटा दीजिए, OA निकल जाएगा। तो यहां से OC माइनस AC, ठीक, प्लस Q इंटू OB यहां से क्या निकलेगा, C के पदों में, C के पद में हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां से OB क्या निकलेगा, C के पदों में OC प्लस
CV, ये लिख सकते हैं ना, OC प्लस BC या CV, कुछ भी कह सकते हैं, BC मान लीजिए, कह दिए। ठीक है गाइस, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, P इंटू, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए P से, P इंटू OC माइनस P इंटू AC प्लस Q इंटू OC प्लस Q इंटू BC। ठीक है गाइस, तो यहां पर इस पॉइंट पर भी मोमेंट ले लीजिए। यहां से C पॉइंट पर, इन दोनों फोर्स का जो है C पॉइंट पर मोमेंट ले लीजिए। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज बराबर क्लॉकवाइज, तो यहां से क्या आ जाएगा, P इंटू AC, ठीक है, बराबर Q इंटू BC, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बराबर क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब यही मान उठाकर इसमें रख दीजिए। ठीक है, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब गाइस ये देखिए क्या होगा, P इंटू OC माइनस P इंटू AC बराबर क्या है, Q इंटू BC। ठीक है गाइस, प्लस Q इंटू OC प्लस Q इंटू BC। तो यहां से गाइस Q इंटू BC कैंसिल, तो यहां बचा क्या, और इन दोनों में कॉमन क्या है, OC को बाहर ले लेते हैं, OC को बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा, P प्लस Q। ठीक है, तो यहां से P प्लस Q क्या है, रिजल्टेंट है, तो यहां मान रख दीजिए, बराबर OC इंटू ये R, MO बराबर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से ये दोनों बराबर कर दीजिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से, यहां से जो है ये बराबर हो जाएगा, तो P इंटू OA प्लस Q इंटू OB बराबर ये चीज हो जाएगा, इसका मान, MO का मान, ये चीज यहां उठाकर रख दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया बराबर OC इंटू R, ये आपका प्रूफ हो गया। अब यहां से जो है गाइस वैज्ञानिक थ्योरम का जो है डिफिनीशन क्या निकलेगा, कि एक ही समतल में स्थित दो फोर्स P तथा Q, ठीक, किसी बिंदु O के सापेक्ष आघूर्णों का बीजगणितीय योग, उन दोनों फोर्स के परिणामी के उसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से ये डिफिनीशन निकल गया। रटने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है। एक बार फिर से बता देते हैं, एक ही प्लेन में स्थित दो फोर्स
P तथा Q किसी बिंदु O के सापेक्ष आघूर्णों का बीजगणितीय योग उन दोनों फोर्सों के रिजल्टेंट किसी बिंदु O के सापेक्ष उसी तल में आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है गाइस, तो यहां से वैज्ञानिक थ्योरम का डिफिनीशन भी निकल गया है दोस्तों। और आप लोगों को बुक में जैसा दिया है एक बार वो भी पढ़ देते हैं। आपके बुक में दिया है, इस प्रमेय के अनुसार दो समतली बलों के उनके तल में ही किसी बिंदु पर आघूर्ण का बीजगणितीय योग उनके परिणामी के उसी बिंदु पर आघूर्ण के बराबर होता है। ये आपके बुक में लिखा है, लेकिन बस आप समझ लीजिए जो बताए हैं वो भी डिफिनीशन सही है और बस रटने की जरूरत नहीं है गाइस। बस आप लोग समझ लीजिए, उसका डिफिनीशन यहाँ से आराम से निकल जाएगा। ठीक है गाइस, हेलो, आप लोगों को जो है समझ में आया होगा आई होप। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और अगले लेक्चर में हम लोग पार्ट 5 देखते हैं, उसमें हम लोग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।